व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। व्यूअर्स, आज से 12 डेज पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था। उस व्लॉग में मैंने बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है वो हॉट फेवरेट है, और हॉट फेवरेट वो किसके हैं? मरियम नवाज के। मैंने ये बताया था कि मरियम नवाज ये चाहती हैं कि सैयद आसिम मुनीर साहब को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए। उसके बाद उनके वालिद साहब ने आफ्टर 2 डेज लंदन से ये बात कही थी कि सीनियरिटी के हिसाब से जो जनरल बनता है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। और सीनियरिटी के हिसाब से भी आप लोग सब बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। मैंने अपने व्लॉग में ये बात बताई थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनका नाम सीनियरिटी के हिसाब से पहले नंबर पर आता है। बेशक वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अगर ये सीनियरिटी के हिसाब से मामला हो गया तो 27 तारीख से पहले 25-26 को जो है वो इनको तैनात कर दिया जाएगा, बट 24 को ही इनको तैनात कर दिया गया। आखिरकार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सैयद लेफ्टिनेंट जनरल जो थे सैयद आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। उसके बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद को लगा दिया गया। आखिरकार उस कहानी का इख्तिताम हुआ जिसको हमारा मीडिया ये समझता था कि अब जनरल कमर जावेद बाजवा सारी उम्र आर्मी चीफ रहेंगे और ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक पुरवकार अदारा है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस वक्त एक्सटेंशन लेता है तो उस वक्त जो उसके पीछे आने वाले जर्नल होते हैं उनकी हक तलफी होती है और अदारे में बगाड़ पैदा होती है। जो लोग जिनका राइट बनता है एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जॉब करने का, उनका राइट उनको असूली तौर पर मिलना चाहिए। किसी को किसी भी सूरत में एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। आपको बताएं कि अगर ये तमाम तर कानून को तब्दील कर दिया जाए और एक्सटेंशन ना दी जाए, ये आने वाले हमारे मुल्की हालात के लिए भी बेहतर होगा और ये पाकिस्तान आर्मी के लिए भी इसलिए बेहतर होगा कि जो पीछे जर्नैल आते हैं, जैसा कि अभी सैयद आसिम मुनीर साहब की बैक पे जो जर्नैल आएंगे आफ्टर 3 ईयर, सैयद आसिम मुनीर साहब को रिटायर होना चाहिए अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद, और जो दूसरे जर्नैल होंगे जो कि काबिल होते हैं और जनरल्स बनते हैं उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहिए ताकि तमाम जर्नलों को उनका हक मिल सके। अगर आर्मी चीफ की तकरीर के बाद क्या कि पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटजी भी चेंज होगी या फिर एज ए इंस्टीट्यूट उनकी स्ट्रेटजी वही रहेगी, सिर्फ शख्सियत चेंज होगी? अगर ऐसा हुआ कि स्ट्रेटजी चेंज ना हुई और वही रही जैसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क को चलाने की कोशिश करते रहे हैं, तो फिर मुल्क दुरुस्तगी की बजाय उसी अनारगी में फंसा रहेगा। हमारी ये दुआ है कि जो नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त तैनात हुए हैं, जिन्होंने 29 नवंबर को अपना चार्ज संभालना है, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपके साथ ही इसमें बहुत सारी तब्दीलियां करें। अपनी जो उनकी कमेटी के मेंबरान हैं जैसे DGISI है, DGISPR है, इस तरह की तैनातियों को लेकर उनको चाहिए कि इनमें तब्दीलियां करें ताकि अवाम के अंदर कोई ऐसी फजा कायम हो जो कि पुरसुकूनियत की हो। अवाम को ये पता हो कि अगर आदमी चेंज हुआ है तो अदारे ने स्ट्रेटजी भी चेंज की है। अगर आप न्यूट्रल कहते हैं अपने आप को तो वाकई आप लोगों को यह साबित करना चाहिए कि आप न्यूट्रल हैं। आपका काम बनता है कि आप अपने दफाई मामलात को संभालें। अगर हमें इंडिया जैसे ममालिक जो धमकियां देते हैं या हमारे बॉर्डर्स के साथ जुड़े हुए हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे इलाकों के ऊपर नजरें जमा कर बैठे हुए हैं, हमें उनकी नजरों में नजरें डालकर उनको उसका जवाब देना चाहिए, जो कि हमारी पाकिस्तान आर्मी का काम है। अगर हमारी पाकिस्तान आर्मी वाकई में न्यूट्रल हो जाए और पॉलिटिशियंस को उनका काम करने दे और खुद ये दफाई काम करें तो हमारा मुल्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। अगर सैयद आसिम मुनीर साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में एक्सटेंशन वाला बाब खत्म हो जाए तो उनको अपने 3 साल के बाद असूली तौर पर रिटायर होना चाहिए और पिछले आने वाले जर्नलों को उनको मौका देना चाहिए और एक ये मिसाल कायम कर देनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर। जो भी जर्नल जिस चीज का हक रखते हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है और पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों पाकिस्तानी
पाकिस्तानी आर्मी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जो कि लास्ट 1 ईयर से सब लोगों ने ये चीज देखी है कि रजीम चेंज प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर हिस्सा लिया। इवन के जो पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, तो पहले लॉन्ग मार्च के अंदर भी इंक्लूडेड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो धमकियां देती रही और गिरफ्तारियां करती रही और लोगों को नंगा करते रहे। ये लोग जो कि इल्जाम आता है कि ये सारा कुछ हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती रही है और करवाती रही है। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि सैयद आसम मुनीर साहब जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे और पाकिस्तान आर्मी की जो खोई हुई इज्जत जिसे हम कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और बहुत बड़ी साजिश नाकाम होगी है। वो साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि पीडीएम देखती रह गई है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इमरान खान साहब ने कोई किसी किस्म का ऐसा हंगामा नहीं किया जिससे हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान यानी कि पीटीआई एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और ये एक दूसरे के मुखालिफ हो जाए। जबकि इमरान खान साहब को लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। आपने लास्ट कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा था सदर आरफ अलवी साहब को कि अगर इन्होंने किसी किस्म की कोई शरारत करने की कोशिश की तो इनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक चाल थी। चाल कैसे थी? यानी कि उनकी चाल ये थी कि सदर आरफ अलवी को भड़काया जाए और ये कोई ऐसी हरकत करें जिससे पाकिस्तान आर्मी और पीटीआई आमने सामने आ जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने इस सारे मामले पर जिस तरह से कंडक्ट किया, इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और ये लोग परेशान हैं इस वक्त ये क्या हो गया। और नून लीग इस वक्त ये शो करवाने की कोशिश कर रही है कि उनका बयानिया जीत गया, क्योंकि मरियम नवाज, मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था, ये चाहती थी कि सैयद आसम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे और वो ये समझ रहे हैं और ये वो शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बयानिया जीत गया और सैयद आसम मुनीर साहब जो है वो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनकी समरी अरसाल कर दी गई है और अनाउंस भी कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि जिस दौर में मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जिन जर्नैलों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया, उन्हीं जर्नैलों ने इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बजाय तो ये शो करवाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने लगाया, लेकिन आपको आफ्टर फ्यू डेज ये बात पता चलेगी कि ये आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के कहने के ऊपर लगा है। इसमें शहबाज शरीफ साहब का 1% भी कोई रोल नहीं है। नवाज शरीफ साहब के कहने पर ये हुक्म जो है वो सरे खम किया गया है और इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने आमीन की है। आपको बताएं, इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर जो उनके मुखालफिन है उनके मुंह के ऊपर आज एक जोरदार तमाचा मारा है। वो ये कि इमरान खान साहब ने इजीली ये बात मान ली और इमरान खान साहब पहले दिन भी ये बात कह रहे थे कि हमारा इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने ना ही अपने केसेस खत्म करवाने हैं, ना ही हमारे कोई नैब में केसेस है, ना ही हमारे कोई ऐसे मामला है जिससे हमें आर्मी चीफ की जरूरत हो। वो कहते हैं ना मैं किसी से डरता हूं, ना मुझे किसी के से डरने की जरूरत है, मेरा जो काम है मैं वो करता रहूंगा। यानी कि उनके कहने का मतलब है मेरा काम है अवाम को जगाना, मैं वो जगाता रहूंगा। मेरी सिर्फ एक ही अपील है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और जनरल इलेक्शन करवाया जाए ताकि मुल्क जो है वो मुस्तहकम हो, मुल्क की माशियत जो है वो मुस्तहकम हो। आसिम मुनीर साहब जो है अगर स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो इनको चाहिए कि ये पॉलिटिकल पर्सन एज ए अगर ये कोई जॉब करना चाहते हैं वो इससे ये सिंपल एक जॉब करेंगे, कहें कि जी सियासी जमातों को मिल बैठकर बैठना चाहिए और इसके जो जनरल इलेक्शन बनते हैं उसके ऊपर कॉल देनी चाहिए। और अगर ये वाकई ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं तो फिर इनको एक साइड पे हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो 26 नवंबर को आ रहा है, इनको चाहिए ये school.com में एक साइड के ऊपर होकर बैठ जाए, ये कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके वजह से ये जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी आंखों में मजीद इनका कोई ऐसा सिस्टम हो जाए जो जनरल बाजवा से भी ज्यादा बुरा हो। इनको चाहिए कि न्यूट्रल है तो ये कहें कि जी हम न्यूट्रल है। अगर कोई बंदा अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा है तो ये इसका राइट है, वो अपना लॉन्ग मार्च लेके आ सकता है और अवाम अगर उसके साथ है तो हम भी उसके साथ खड़े हैं। दूसरी जानब आपको ये बताएं
کہ آج صدر عارف الوی نے بھی ایک ایسے کام کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا اور کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے مشاورت کی اور ثابت کر دیا کہ آج صدر الوی جو ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے بعد عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ اس وقت پاکستان کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. اس لیے انہوں نے فی الفور عمران خان صاحب سے مشاورت کی, زمان پارک پہنچے اور 45 منٹ کے بعد وہ دونوں بندے صدر الوی صاحب اور عمران خان صاحب نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے قائم کیا کہ جو چیئرمین آرمی چیف جو لگ رہے ہیں وہ ہمیں منظور ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں ہے, آپ جو ہے اس سمری کے اوپر دستخط کر دیں. اس کے بعد صدر عارف الوی صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے اور وہاں سے انہوں نے اس سمری کے اوپر سائن کرنے کے بعد وہ سمری وزیر اعظم ہاؤس ارسال کر دی. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب اور نئے چیف آف آرمی سٹاف اپنے سید عاصم منیر صاحب اور اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو شاہد شمشاد صاحب ہیں, شاہد شمشاد مرزا صاحب ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے, ان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس بھی بلایا گیا اور وہاں پہ بھی ان کی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی. میری دعا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت یہ چینجنگ آئی ہیں, عاصم منیر صاحب, سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنے ماہرانہ انداز کے اندر اس کو سنبھالیں, اپنی سیٹ کو سنبھالیں اور پاکستان کو ایک درستگی کی طرف لے کر جائیں تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان آرمی کی جو عزت ہے وہ ہمارے پاکستانیوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہو جائے. کیونکہ اگر کسی ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے کسی انسٹیٹیوٹ کا نام بدنام ہوتا ہے تو دوسرا اگر اس کی جگہ پہ دوبارہ چیئرمین یا چیف آف آرمی سٹاف یا کسی بھی ادارے کا کوئی بھی آفیسر چینج ہوتا ہے, اس کی جگہ پہ کوئی بھی بندہ آتا ہے تو وہ چاہے تو آ کے ادارے کو مستحکم کر سکتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے ہم ایک ادارے کو مستحکم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, اگر ایز اے لیڈر یا ایز اے انسان یا ایز اے چیف آف آرمی سٹاف جو کہ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں, بہت سارے آفیسرز پاکستان کے اندر اور بھی ہیں جو 22ویں گریڈ کے ہوتے ہیں, ان کی اور ان کی تقرری میں فرق کوئی نہیں ہوتا, اسکیل وائز ایک جیسے ہوتے ہیں, صرف چونکہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں, ہمارے دفاع کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی اہمیت تمام تر ان 22 گریڈ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہے. لیکن یہ خدا نہیں ہوتے, یہ ہماری طرح ایک انسان ہی ہوتے ہیں, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو مزید کرنے کی بجائے اس کو سدھاریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون, شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے. میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو ان جیسے منافقینوں سے بچائے. آمین ثم آمین. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. پاکستان زندہ باد.